Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named the Ashwini classes. Okay, today we will move further ahead in a physics class. जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर देख के ही पता चल गया होगा. Before moving ahead, हम लोग क्या करते हैं, we dedicate some of our time for the revision what we had studied in the last class. ठीक है, जो हमने देखा था उसके रिवीजन के लिए हम लोग क्या देते हैं, 10 से 15 मिनट जो भी है शुरुआत में हम लोग क्लास में लेते हैं. ओके, तो let us see what we had seen in the last class. We had seen the concept of what? Images. Okay, images में भी हम लोगों ने क्या देखा था, इमेज क्या होता था, virtual representation of something. Okay, or sorry, visual representation of something. Okay, फिर हमने उसके अंदर जो है इमेज कैसे बनता था वो देखा था, कब कहाँ कैसे बनता था. ठीक है, क्या देखा था, वेयर में हमने क्या देखा था, एक पार्ट जो आपका स्क्रीन है, मिरर्स हैं, उस पे बनते थे. ओके, इसके अलावा और कहाँ बनता था, याद करो, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, या तो एक्चुअल मीटिंग या अपीयरेंस ऑफ मीटिंग. ठीक है, वहां पे भी इमेज बनता था, जो कि हम लोग किसमें देखे थे, याद करो, वो चीज वेयर में हम लोग नहीं देखे, वेन में देखा था कि इमेज कब बनता था, व्हेन इमेज वाज फ्रॉम व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट्स एट अ या कन्वर्जेस एट अ पॉइंट या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ठीक है, तो इंटरसेक्ट होता था, इंटरसेक्ट ऑब्लिक मीट एट एनी पॉइंट. अब ये मीट या तो एक्चुअली होगा यानी तो appears to meet होता था, याद करो, appears to meet. Actually this is actually we are revising the topic, so we won't go in details. हम लोग जो है डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जिनको देखना मतलब और डिटेल में जानना. वैसे फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज को कवर अप कर ही देने का. अगर फिर भी आप लोगों को और डिटेल में जाना, देन यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो appears to meet हो रहा था, तो appears to meet में क्या हो रहा था हमारा, उसको प्रोड्यूस जब बैकवर्ड कर रहे थे. ओके, और जहां पे मीट हो रहा था वहां पे हमारा क्या, आपका इमेज भी बन रहा था. और जो appears to meet हो रहा था, तो यानी कि ये क्या हमारा, ये एक्चुअली था, यानी कि रियली मीट कर रहा था, तो इसको रियल इमेज बोले. इस तरीके से जो इमेज बना, और यहाँ पे जो है आपका appears मतलब आभास होना, आभास होता था कि वहां से रेज जो है वहां पे मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोले, वर्चुअल इमेज. इसका अर्थ ही होता है आभासी, आभास मतलब कि आभास होना कि जो है इमेज बन रहा है. तो रियल और वर्चुअल इमेज हमने देखा था. इसके अलावा क्या देखा था, हाउ में देखा था हमने क्या, कि किस तरीके से जो है इमेज बनता है, मतलब कि प्रोसेस क्या, वेयर एंड व्हेन तो हमने देख लिया, सब चीज वही रहेगा, लेकिन हाउ मतलब हमने एग्जांपल देके देखा था. लेंस का जो है मान लो ये मतलब किस तरीके से बनता था. ओके, कहाँ बन रहा था, जैसे ये है ना, तो वो हमने देखा था. तो वो प्रोसेस था कि और प्लेन मिरर में ये जैसे ये ए डैश बी, सॉरी ये आपका ये ए बी हो गया, ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे लेंस था, तो ये जो रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था. तो दिस वाज द प्रोसेस हाउ इमेज वाज बीइंग फॉर्म्ड. ये इधर बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. और प्लेन मिरर था, तो क्या हो रहा था, याद करो, हमारा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट था, वहां से लाइट रे जो है ये दोनों क्या हो गया, these two rays will never meet at any point in this direction. इसलिए इसको क्या करते थे हम लोग, पॉइंट, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करते थे. तो ये ऑब्जेक्ट जो है और ये जो लाइट है, यहाँ पे अगर आंख रखे हम, ठीक है, तो इट वॉज अपियरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये लाइट मीट कर रहा है, जब प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहे थे. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ मिरर के उधर इमेज बना, तो हाउ इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था. इसके अलावा और क्या देखा था, इसके अलावा देखा था, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने देख लिया था मिरर में, ठीक है, प्लेन सरफेस.
इसके अलावा हमने देखा था जो आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था उसका किस तरीके से इमेज बनता था, ठीक है। तो एक्सटेंडेड इमेज जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, याद करो। ये हमारा मिरर था, ओके। यहाँ पे हमारा मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहां से एक रे आया आपका, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ओके। ठीक, नहीं ये यहाँ नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आएगा। यहाँ से दो लाइंस निकलेंगे, दो ए से लिया था हम लोगों ने, ठीक। और सिमिलरली दो इंसिडेंट रे कहाँ से लेंगे हम लोग, जो लोअर पार्ट है इसका बी का, ए बी ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था, अभी रफ है तो इस तरीके से हमारा इमेज बन रहा था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेस, तो हम लोगों ने कुछ उसके क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज देखे थे। क्या क्या देखे थे, देखो सबसे पहले तो जो है वर्चुअल होता था इमेज हमारा, हमेशा क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि appears to meet हो रहा है, हमको एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो appears to meet, मतलब कि वहां पे मीट हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, उसके कारण तो ये इमेज वर्चुअल हो गया। पहला प्रॉपर्टी यही था, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या होगा, जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, सेम होगा, तो सेम साइज। और क्या, और देखो जो जैसे है, अगर इस तरीके का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसा ही बन रहा है, ऐसा नहीं कि वर्टिकली जो है डाउनवर्ड बन रहा है। तो ये तीसरा क्या बन रहा है हमारा, इरेक्ट होगा, ओके, मतलब कि सेम साइड। अब बोलो, ओके। चौथा क्या होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है, टू व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो मतलब कि तीन हो गया। चौथा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस जो है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ओके। ये चार तो ऐसे हो गए। इसके अलावा और क्या देखा था हमने, देखो जब भी मिरर में देखते थे, याद करो, तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, राइट शो करता है। जैसे ये हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट शो करेगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट शो करेगा, ओके। तो वो क्या हो रहा था, लेटरली इनवर्स, यानी कि साइडवर्ड इन्वर्जन हो रहा था, साइडवर्ड या साइडवे इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन मतलब रिवर्सन। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, लैटरल इन्वर्जन, ओके। तो पांचवा हमारा क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, ठीक है। चलो, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग आज जो है वो हमने पढ़ा था प्लेन सरफेस पे। आज से स्टार्ट हो रहा है जो कर्व सरफेस है, आप ठीक है, जो क्लास 10 का जहाँ मेन आपका जो है प्लेन सरफेस के बारे में तो नहीं है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी था। यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट सम पॉइंट्स ओवर हियर आल्सो। आपको कुछ पता चलेगा, जब अगर किसी को जानकारी रहेगी तभी पता चलेगा, ठीक है, बेसिक चीज पता रहना चाहिए। तो अब आ जाते हैं जो कर्व सरफेस है, और ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेसेस। अच्छा, रिफ्लेक्शन से पहले कर्व सरफेसेस समझ लेते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेसेस, और सरफेसेस से अच्छा है आप स्फेरिकल सरफेसेस को, कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस, ओके। अच्छा, यहाँ पे नाम क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ, स्फेरिकल। ये क्या है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब रिलेटेड टू
रिलेटेड टू व्हाट, स्फेयर, मतलब जो स्फेयर से रिलेटेड होगा। ठीक, तो अब देखो स्फेयर से मतलब देखो दो टाइप का है। एक तो आपका एक स्फेयर होगा जो कि पूरी तरीके से आपका भरा होगा। ठीक, बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। मान लो ये दो केस लेते हैं कि आपने देखा होगा, जैसे मान लो संतरा वंतरा लेते हो या सेब ले लो, कुछ भी ले, अमरूद ले लो, सबसे अच्छा दैट इज एम्बल्स मोर लाइक अ स्फीयर। ठीक है, तो आप उसको बीच से अगर काटते हो तो क्या होता है, बीच में कहीं खाली नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ पे तो हम लोग ग्लास लेंगे क्योंकि हमको मिरर बनाना है ना। तो अब मान लो कि जो अगर ग्लास पूरा का पूरा ग्लास से ही बना हुआ स्फीयर, इसको अगर बीच से काटे हम, जो रेगुलर स्फीयर है, तो ये जैसे दोनों पार्ट जो भी हो, तो ये वाला पार्ट, तो ये हाफ जो होगा हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, होगा ना। तो अब बताओ कि जो अगर हम इसको मतलब स्फेरिकल बनाए भी, तो एक पार्ट तो हमारा बन सकता है। मान लो कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा जो है, ये हमारा क्या हो सकता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं, क्योंकि इसका विड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ग्लास का जो विड्थ हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऑलरेडी वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ना, मतलब कि ट्रांसपेरेंट भी उतना नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगा, और जो है आपका ट्रांसलूसेंट भी नहीं रहेगा, तो सॉरी ओपेक भी नहीं रहेगा। तो बीच वाला क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो अब लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो तो हमेशा क्या रहेगा, प्लेन ही रहेगा, तो कर्व तो रहेगा नहीं। और एक तो ये रीजन, दूसरा क्या हो गया, इसके बीच वाला जो पार्ट है आपका, दिस विल व्हाट एक्ट एज अ वेरी डेंसर मीडियम। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, रेडर से आएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर आपका ऑलरेडी जो है यहाँ पे अगर परत भी लगा हो तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ के बाद तो यू विल हैव व्हाट डेविएशन फ्रॉम व्हाट द प्रॉपर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो प्रॉपर रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो नहीं होगा, और दूसरा पार्ट हमेशा प्लेन ही रहेगा। तो जो हम लोग स्फीयर लेते हैं ना, तो वो होलो स्फीयर लेंगे। क्या लेंगे, होलो, मतलब बीच वाला पार्ट खाली रहेगा। ओके, तो बीच वाला पार्ट जब खाली रहेगा तो मतलब ये जो है हमारा, ये बीच वाला पार्ट अगर खाली रहेगा, तब अगर इसे हम क्या करते हैं, बीच से कट करते हैं, हाफ करते हैं, तब कैसा आएगा, तब हमारा कैसा आएगा, देखो एक ये हो जाएगा, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, होलो स्फीयर लेंगे। ठीक है, होलो स्फीयर, और उसी से हम लोग, अब जब कर्व है तो ये तो मुड़ा हुआ है ही ना, कर्व है ही ना, तो अब इसका दोनों पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, मिरर एज अ व्हाट, मिरर के। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा कि हम किस साइड उसका सिल्वर मतलब सिल्वर का कोटिंग चला रहे हैं, और उसको बचाने के लिए कोटिंग को पेंट होता है, रेड पेंट, तो दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, तो अगर वही चीज है, अभी ये समझते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स पे बाद में जाएंगे। तो अभी ये समझते हैं जो कर्व स्फेरिकल सरफेसेस है, अब समझ में है। एक तो ये कर्व हो गया, कर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। दूसरा बात स्फेरिकल, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, होलो स्फीयर, नॉट रेगुलर स्फीयर, होलो स्फीयर, यानी अंदर का सारा चीज खाली हो। ठीक है, अंदर का सारा चीज खाली हो। जैसे कि नारियल लेते हो ना, नारियल के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है पानी ही रहता है, उसको अगर तोड़ते हो तो बीच से क्या होता है, वो होलो स्फीयर है। ठीक है, अब वही अगर अमरूद लेते हो तो वो क्या हो गया, एक पूर्ण मतलब होल स्फीयर हो गया। ओके, तो होलो स्फीयर लेना है, तो इट इज व्हाट, इट इज कर्व्ड आल्सो, इट्स सरफेस इज कर्व्ड आल्सो, along with what spherical also, part of what sphere, होलो स्फीयर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे कि कैसे हम इसको मतलब मिरर बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस देखेंगे। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस, खास करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिरर्स कर्व। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेसेस को मिरर बनाएंगे। ठीक है, चलो मिरर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओह सॉरी, इसे क्यों डिलीट कर दिया, रब कर दिया। तो ये देखो हमारा, देखो दो पार्ट था होलो स्फीयर का, एक ये हो गया,
ठीक है। तो ये ग्लास का दो पार्ट हमें मिला कर्व में। तो अब देखो इसमें क्या करना है, जिस तरीके से प्लेन सरफेस में प्लेन ग्लास पे हम लोग क्या करते थे, सिल्वर का क्या करते थे, कोट कर देते थे, सिल्वर का एक थिन जो है लेयर जो है वो कोटिंग करते थे। तो उसी तरीके से इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग सिल्वर का एक लेयर जो है चढ़ा देंगे। तो जब अंदर वाले पार्ट पे सिल्वर का लेयर चढ़ाएंगे, इसको बचाने के लिए फिर जो हम लोग क्या करेंगे, रेड पेंट जो है या कोई भी मतलब पेंट से उसको उसके ऊपर, जनरली रेड पेंट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट द व्हाट, सिल्वर कोटिंग। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर कोटिंग। ठीक, ये भी तो सिल्वर कोटिंग या तो अंदर से करेंगे या बाहर से करेंगे। ठीक है, अगर जिन्हें और ज्यादा ये समझना है तो थोड़ा रेड भी चढ़ा लो, रेड पेंट का कोटिंग। ओके, तो जाहिर सी बात है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो कहां से होगा, जिसके अंदर हम कोटिंग किए तो उसके क्या हो गया, ये बाहरी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, बाहरी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, और जिसके बाहर सरफेस पे कोटिंग किए उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अंदर होगा, अंदर से रिफ्लेक्शन होगा। तो अब वही हमको देखना है कि जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व स्फेरिकल सरफेस यानी मिरर्स कर लो, वो क्या होगा। ठीक है, तो अब पहले ये समझते हैं किसको कॉनकेव और किसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि इतना एग्जाम में करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, सिंगल ऐसे सिर्फ ले लेते हैं और ऐसे, क्योंकि आप मिरर के जैसे प्लेन मिरर में क्या करते थे, इसको ऑब्लिक लाइन से हम लोग डिनोट कर देते थे, मतलब क्या हो गया, ये मिरर हमारा हो गया। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना उसका। उसी तरीके से इसका डायग्रामेटिकली सिस्टमैटिकली बोलो या डायग्रामेटिकली बोलो, वट एवर यू वांट से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको जो है कोटिंग को हम इस तरीके से दिखा देंगे ऑब्लिक लाइंस के थ्रू। ठीक है, और इसको इस तरीके से। ओके, तो दिस विल एक्ट एज अ व्हाट, सिंबल फॉर व्हाट, स्फेरिकल मिरर्स। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इसी में से किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली तो बता दिया जाता है कि चलो जो ऊपर वाला मतलब बल्जिंग आउट पार्ट है वहां से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको कॉन्वेक्स कर दिए, और जो अंदर वाला पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वेंटिंग पार्ट से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग वैसे होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन हो, तो उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा एक अलग से मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस समझने के पर्पज से वो कॉन्सेप्ट होगा। इट इज नॉट अ रेगुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, बस ऐसे समझो कि देखो कॉनकेव, ओके, तो कॉनकेव मिरर, ओके, और यहां पे हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अच्छा, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रहा हूँ, इट हैज नॉट एनी रिलेशन विथ व्हाट, एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, केव वर्ड है। ठीक है, केव मतलब क्या होता है, गुफा हिंदी में होता है ना, और गुफा में क्या करते हैं हम लोग, अंदर जाते हैं। गुफा का कोई भी गुफा हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अंदर आप जो मतलब कि अंदर उसका जो है बनावट होता है गहराई के ओर। तो यानी कि अब मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अब बताओ किसमें जो है आपका कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है, रुको ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों में से स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पे जो है ऐसा लग रहा हो कि केव में हम लोग केव के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, या गहराई हो जिसमें। तो देखो ये वाला जो है इसमें क्या है हमारा, ऐसा लग रहा है कि ये इसको अगर थोड़ा सा और ऐसे कर दें तो ऐसा लग रहा है कि ये केव का एंट्रेंस हो गया और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं।
हैविंग एंट्रेंस इन द केव, वी आर एंटरिंग इनटू द केव। तो मतलब कि जो हमारा कॉन्वेक्स और ये वाला जो है हमारा, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा, या ये देखो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको जो है हम केव के अंदर जा रहे हैं, ये तो बाहरी बनावट जैसा लग रहा है, ठीक। तो इससे आप याद रखना कॉनकेव, केव मतलब गुफा, सभी जानते हैं। तो यानी कि बेंट इन सरफेस जो होगा हमारा, जो रिफ्लेक्शन जब बेंट इन सरफेस से होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंट इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, बेंट इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यानी कि हम एक तरीके से क्या हो रहा है, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, बेंट इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब एक कॉन्केव है तो दूसरा तो ऑलरेडी समझ में आएगा, कॉन्वेक्स है, ठीक। तो कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो बल्जिंग आउट, यानी कि उभरा हुआ जो सतह है, बल्जिंग आउट व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्जिंग आउट, बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है। और फिर भी कभी अगर इन केस कंफ्यूजन होता है तो देखो इसका हिंदी अर्थ अगर समझ लोगे, जैसे इसका हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ओके, तो अब हिंदी से भी अगर समझ सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। और हमें तो समझने से मतलब है, हिंदी और इंग्लिश से क्या लेना देना। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है अब, यहाँ पे है ऊ, उत्तल, ऊ में, उत्तल में क्या है, ऊ, ठीक है। तो ऊ जो है, ऊ से क्या हो गया, ऊ से उभार जैसा, उभार क्या होगा, उभार को भी हम लोग ऊ से ही लिखते हैं, उभार। तो यहाँ पे उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको उत्तल दर्पण बोले। अब मतलब क्या होता है, अब मतलब होता है हमारा गहराई भी होता है, एक अर्थ गहराई भी होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, गहराई की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब का एक मतलब क्या होता है, गहराई बहुत सारा होता है, मतलब उसको गहराई भी कह सकते हैं, ओके, गहराई से रिलेट कर सकते हैं, ओके। तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता अगर, लेकिन फिर भी समझना हो, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में समझ गए। तो कॉनकेव मिरर को अगर एग्जाम में कभी बोले क्या हो गया, या किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, तो कॉनकेव मिरर क्या हो गया, वैसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, बेंट इन सरफेस हो, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ हो। जैसे चम्मच है, तो चम्मच इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो अगर इधर इस जो बेंट इन जो सरफेस है उससे अगर हमको कोई चेहरा दिख रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर जो इमेज बन रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव पार्ट पे हमारा दिख रहा है। और जो अगर पीछे वाले पार्ट पे दिख रहा है तो कॉन्वेक्स पार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द मेजर, माइनर और मेजर, व्हाटएवर यू कैन से, यू आर फ्री टू से द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे बेंट इन हो गया, वहां पे बल्ज आउट हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अब जो हमारा इसमें देखो, इसका तो ये समझ गए हम लोग। तो याद रखना एक चीज, जो हमारा जैसे कि अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, पहले उस पे आते हैं फिर हम लोग उधर आएंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा, चाहे वो स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स हो, ओके। थोड़ा दूर बना देता हूं ताकि वी कैन हैव मोर स्पेस। अब आप लोग बताओ, आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू मिरर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो क्या होगा ये हमारा, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर,
क्योंकि इसका बेंट इन है सरफेस, ठीक है, अंदर धसा हुआ, और ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, मतलब इसका बल्जिंग आउट है, बल्ज आउट है, ठीक। अब देखो कि ये तो बना हुआ हमारा किस पार्ट से है, ये पार्ट किसका, ये पार्ट ऑफ क्या है, होलोस्फीयर है, पार्ट ऑफ क्या है, एक स्फीयर ही है ना ये, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, होलोस्फीयर। ओके, ठीक है, एग्जैक्ट सरफेस नहीं बोला, ठीक है, स्फीयर, और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, स्फीयर ओनली, ठीक है। तो स्फीयर ओनली, ये पार्ट स्फीयर है, तो जाहिर सी बात है स्फीयर जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो ऐसे लिए और इस टाइप से घुमा देते हैं, ठीक है, कंपास के थ्रू। तो इसका क्या होगा, सेंटर होगा एक, यहां से क्या करेंगे, जो मेजर करके हम मान लो इसको मतलब रेडियस लेके जो सर्कल बना या स्फीयर बना, तो उसको जो है, ये जो सेंटर है इस स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर, क्योंकि कर्व जो है, ये पार्ट क्या है, कर्व है, इस कर्वेचर का, कर्वेचर, ठीक है, कर्व प्लस एचर, ठीक है, इस कर्वेचर का, कर्व मतलब क्या हो गया हमारा, जो मुड़ा हुआ, तो इस कर्वेचर का जो पार्ट हो गया, यानी वक्र, ठीक है, वक्र मतलब कि झुका हुआ, टेढ़ा, तो इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे। उसी तरीके से कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो जिस सेंटर से जो है ये स्फीयर का, यानी होलो स्फीयर का सेंटर जो है, जिससे ये हमारा मिरर बना है, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दैट सेंटर विल बी नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इट इज अ पॉइंट, it is the center point of what, center point of hollow sphere of which the mirror is a part, ठीक है, जिसका कि मिरर खुद जो है पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो इसी के अलावा, इसके अलावा जो ये मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट बीच में जो पॉइंट होगा, जब मिड पॉइंट ऑफ या द सेंटर ऑफ द व्हाट, ये तो यहाँ पे सेंटर हो गया, अच्छा उसको बाद में, तो यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा हमारा, जिस रेडियस से ये हमारा क्या है, रेडियस तो इसका इक्वल होगा ना, सर्कल का क्या होता है, रेडियस इक्वल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होंगे ना, रेडियस तो इक्वल होता है आपका। अब देखो इसी के सेंटर में ऑन द कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर था, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ द हम क्या लेंगे, जो हमारा ये आर्क है, ठीक है, ये जो आर्क है या एपर्चर जिसको बोल सकते हो, तो उसको हम लोग मतलब आर्क बोलो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल, क्या बोलेंगे, पोल, सेंटर ऑफ द व्हाट, कर्व स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ द कर्व स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल, क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल। ओके, और इसी जो है पोल से और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगा, द लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा रेडियस देखो, यहां से पोल तक अगर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अगर लाइन देखो, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, फिर वो मैथ्स में जैसे पढ़ोगे लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है, ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है, क्या होता है, देखो लाइन क्या हो गया, अच्छा पहले तो समझो ये रे होता है कि एरो, मतलब इट कैन गो, एक इसका
फाइनाइट पॉइंट हो गया, इधर इन्फिनाइट हो गया, ठीक। अब जो हम लोग लाइन लेते हैं तो लाइन क्या हो गया, दोनों साइड जो है वो इन्फिनाइटली इट कैन बी एक्सटेंडेड, इंक्रीज्ड, ओके। और जो लाइन सेगमेंट होता है क्या है इसका फाइनाइट जो है लेंथ होता है, इसका इन्फिनाइट लेंथ होता है, इसका भी होता है, लेकिन इसमें क्या है इन दोनों में, इसमें रे में हम लोग सिर्फ एक साइड ही इसको इलोंगेट कर सकते हैं, इट कैन बी इंक्रीज ओनली वन साइड इन द डायरेक्शन इन विच एरो इज हेडेड, और इसमें दोनों साइड मतलब इन द बोथ साइड इट कैन द लेंथ कैन बी इंक्रीज, ओके। तो ये समझ में आया लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, द लाइन पासिंग थ्रू व्हाट द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और अब वही जो लाइन सेगमेंट होगा जो कि सिर्फ पोल और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रुक जाएगा, ये सारा क्या, ये तो रेडियस ही है ना हमारा, ये रेडियस है ना, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो समझ आ गया इतना सारा चीज। तो ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये तो हमारा इतना सेम ही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। ये पार्ट हमारा दोनों के लिए, पोल भी वही रहेगा, सेंटर ऑफ द व्हाट, पोल किसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर बोल रहे हैं, ना कि सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर नहीं बोल रहे हैं, जस्ट माइंड इट, ठीक है। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली कि जो पोल है वो किसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच दिस स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिसका कि स्फेरिकल मिरर जो है खुद ही उस होलोस्फीयर का पार्ट है, उसी का सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। रेडियस समझिएगा। चलो अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है, we will have a special and dedicated class for what numerical solving, ठीक है। जो भी NCERT बुक में आपके न्यूमेरिकल्स दिए हैं, we will have what numerical solving class in that very specific class only, ठीक है। we will try to cover up all the numericals that are what given in your NCERT book, either in one class or two class, whatever the time may take, ठीक है, जो भी टाइम लगे। इसके अलावा जो भी और भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो, then you can ask via what comment, ठीक है। we will also try to solve those numericals until unless you want let me know about your problems, ठीक है। तो अपने वीडियो के कमेंट में डालना so that I can see that before, लेकिन कंडीशन इज बिफोर द व्हाट न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लास, ठीक है। वो जो क्लास डेडिकेटेड स्पेसिफिक क्लास जो होगा उसके पहले डालना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखते हैं जो रिफ्लेक्शंस होंगे, ठीक है, ये कर्व सरफेसेस पे तो किस तरीके से होंगे, किस तरह से होंगे। अच्छा याद करो जो हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो सरफेस था प्लेन सरफेस था, एक्चुअली इट वाज प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है पड़ रहा था, ठीक है, यानी बंडल ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा था उसके लिए ये सारे इंसिडेंट मतलब सॉरी रे जो है पैरेलल थे, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज थे दोस वर आल्सो व्हाट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इसका रिफ्लेक्शन पैटर्न था प्लेन सरफेस का कि अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइट रेज है, इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होगा, पैरेलल होगा। बट जो कर्व सरफेसेस है, इन द केस ऑफ कर्व सरफेसेस, ये तो प्लेन सरफेस था, तो कर्व सरफेसेस के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ कर्व सरफेसेस क्या होता है हमारा, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था हमारा, मान लो ये हमारा पोल है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो लाइन ज्वाइनिंग द व्हाट pole and center of the curvature, line joining the pole and center of the curvature is known as what, line passing through, not joining, line passing through the pole and center of curvature is known as the principal axis, ठीक है। तो जो भी लाइट रेज इसके पैरेलल जाएगा, ओके। क्योंकि कर्व सरफेस हमारा ऐसे है, प्लेन सरफेस ऐसे था, मान लो प्लेन सरफेस ऐसे था, तो लाइट इंसिडेंट इस इधर से हो रहा था पैरेलल,
अब ये कर्व सरफेस है, किसी के पैरेलल जो होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के हमने पैरेलल लिया। तो इस केस में जो पैरेलल हो रहा है इंसिडेंट, जो कि बीम ऑफ लाइट जो है पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है हमारा, एक यहाँ से भी ले लेते हैं हम, ठीक है, ऑन द व्हाट कर्व्ड सरफेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या ये कर्व ऐसा हो, चाहे कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। यहां पे भी क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा हमारा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों केस में देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। लेकिन एक्चुअली पहले ये समझ ले कि जो प्लेन सरफेस में हो रहा था केस में, इस केस में हो रहा था, क्या वही के उस कर्व सरफेसेस के केस में भी हो रहा है, जो पैरेलल बीम्स ऑफ मतलब रेज जो है इंसिडेंट किया जा रहा है सरफेस पे, ठीक है। तो देखो होता है क्या वहां पे, इन द केस ऑफ, बट इन द केस ऑफ, मैं कहने दो, ठीक है, बट इन द केस ऑफ कर्व सरफेसेस, ठीक है, ये कर्व सरफेसेस क्या हो रहा है हमारा, अब बीम ऑफ लाइट रेज कर लो, लाइट रेज पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो क्या हो जाता है वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन either converges or diverges, ठीक है। तो जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रहेगा आपका किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होगा, या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। अच्छा, कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है, मैंने सिर्फ लिखा है अभी, डोंट गेट पैनिक, ठीक है, अभी मैं इसे समझाऊंगा। पहले देखो ये कन्वर्ज मतलब क्या होता है, कहाँ ये कन्वर्ज, अब चूंकि लाइट रेज है तो यहाँ पे कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शंस कर दो, तो देखो कन्वर्ज मतलब होता है, मतलब कि एक जगह मिलना, ठीक है, एट अ पॉइंट कर लो, ठीक है, एकजुट होना, मतलब हिंदी में ऐसे समझो, एकजुट होना, एकजुट होना, या मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ठीक, वहीं जो डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग, मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, मूविंग, यहां पे क्या था, मूविंग टुवर्ड्स, तो यहां पे हो जाएगा हमारा मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाना, मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके, मतलब कि फैलना, डाइवर्ज मतलब इसको अगर इन जनरल बोले, छितरना बोलो सबसे अच्छा, ठीक है, छितरना मतलब छितरा जाना, ठीक है। तो जब भी पैरेलल बीम्स ऑफ रेज जो है इंसिडेंट होगा कर्व सरफेसेस पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस, तो वहां क्या होगा, लाइट या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। कन्वर्ज किस केस में होगा, कन्वर्ज हमारा जो है वो कॉन्केव मिरर जो है उस केस में क्या होगा, कन्वर्ज होगा किसी पॉइंट पे। अभी हम ये नहीं जान रहे हैं, अभी हमको ये नहीं समझना है इस पॉइंट को क्या करते हैं, अभी सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ओके, और ये तो इधर सेम पाथ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये क्या होगा, कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब क्या है, मीटिंग एट अ पॉइंट। आप देखो ये सभी क्या होगा, एक जगह पे मीट कर रहे हैं, यानी मूविंग टुवर्ड्स, अपने एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ओके, समझने के लिए मैंने बताया, ठीक है। और डाइवर्ज, डाइवर्ज किस केस में होगा, डाइवर्ज होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखो डाइवर्ज मतलब क्या हो गया, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो मूविंग अवे है तो मतलब क्या हो गया, देखो ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ठीक।
तो यहाँ पे जब इसको एक्सटेंड करेंगे, इसका डायरेक्शन हमारा किधर है? Okay, its direction is in this is another marker is well. Okay, let me check this whether this is working or not. दोनों का इंक सूख गया. ओके, अच्छा कोई नहीं, चलो जब तक काम चल रहा है. तो ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्ज, यानी कि स्प्रेड आउट लिख लो. सबसे अच्छा क्या, एक और वर्ड लिख लो, स्प्रेड आउट, यानी कि फैलना, फैलना. ओके, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, फैलना. ये तो आपस में कभी क्या मिलेंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हाट इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा. तो ये मिलेगा तब जब इसको हम प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड करेंगे, याद है? यानी कि अपीयर्स टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट, याद करो जो हम लोगों ने देखा था. तो ऐसा लगेगा कि इट इज what coming from this point. Okay, actually आप जनरली बुक में देखोगे it appears to be diverging from this point. Actually देखो टेक्निकली देखा जाए तो डाइवर्जिंग इसको नहीं बोलेंगे, it is what, जो डाइवर्जन तो हमारा इधर हो रहा है, ठीक है, हम ये नहीं बोले गलत है. टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे कि it appears to be coming out from the point behind the what convex mirror. ठीक है, तो अब देखो हमने देखा था रियल इमेज और जब वर्चुअल इमेज की बात कर रहे थे, तो जब रियल इमेज क्या होता है, जब लाइट रेज जो एक्चुअली मीट करते थे, लाइट रेज हमारा क्या करते थे, एक्चुअली मीट करते थे. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या अपीयर्स टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड द व्हाट मिरर. तो इस केस में जो है क्या होगा उसको देखते हैं. अच्छा, अब ये तो समझ गए कि जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होगा क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ना कि मतलब पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो मिरर के मतलब कर्व सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस में, उसमें हमारा क्या होगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज होगा. प्लेन मिरर के केस में क्या था, पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो रहा था. ठीक, अब देखो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस. ठीक है, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहा है उसको फोकस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो फोकस. अगर कभी पूछे फोकस क्या है, तो फोकस क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट लाइट, ऑफ व्हाट लाइट रेज being incidented on being parallel and incidented on what, being parallelly incidented on what, curved surface. ठीक है, either on the concave or convex, ठीक है, convex mirror. तो फोकस क्या हो गया हमारा, इट इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस. ठीक है, फॉर द लाइट रेज बीइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, फॉर लाइट रेज incidented parallelly to the what, principal axis. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट. ठीक है, और अच्छे से देखो समझ लोगे तो यू कैन राइट बाय योर ओन. ठीक है, अपने से लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोकस को ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन द व्हाट, कर्व सरफेस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट converges or diverges at a point and that point is known as focus. तो आप अपने से लिख सकते हो, फोकस किसको कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे जहां पे कन्वर्ज होगा लाइट या डाइवर्ज होगा. ओके, अब देखो इसके अलावा तो आप फोकल लेंथ किसको कहेंगे, उसी तरीके से. तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. ठीक है, अच्छा यहां से एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ये जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, देखो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते थे, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसी का चूंकि वही ना रेडियस है हमारा स्फेरिकल मिरर का, ये अगर देखा जाए तो यही हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर का क्या सेंटर भी है और वही रेडियस है. जैसे ये सर्कल है तो इसका यही सेंटर है ना, यही सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस पे अगर हम लाइन खींचे, इसके किसी भी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट पे, तो दैट इज व्हाट, रेडियस. ठीक है, फ्रॉम द सेंटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो कर्व है कर्वेचर का क्या हो गया, जो रेडियस मतलब सेंटर से जो पोल तक जो दूरी है उसको क्या बोला हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर.
इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, क्या है? तो F इज इक्वल टू 1/2r, यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ है, रिलेशन बिटवीन व्हाट? फोकल लेंथ एंड व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इन दोनों के बीच देखो, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड। देखो लाइट को कभी यहां से डाल के पैरेलली देखा गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही, कहीं भी डालेंगे इट विल बी पैरेलल। तो कहीं भी डाल रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट वाज ऑलवेज पासिंग थ्रू व्हाट? फोकस ऑफ अ व्हाट? फोकस ऑफ द कर्वेचर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा जो है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। हमेशा जब भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया हाफ ही मिला। तो हम लोग किस नतीजे पे पहुंचे जनरली? व्हाट विल से, हम लोग जो है इस नतीजे पे पहुंचे, वी कम टू कंक्लूजन व्हाट? कि फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो इस पे बेस भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं कि आपको दे देगा कि इतना मीटर दूरी पे है तो व्हाट इज द फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कुछ भी दोनों में से कोई दे दिया तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। मींस क्या हो गया? R इज इक्वल टू 2F, ठीक। चलो ये तो हो गया फोकस की बात। अच्छा, फोकस में आप एक चीज और देखो, तो ये जो फोकस है ये क्या बना? ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, यानी कि एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट हो रहा है। जो हमारा कॉन्केव मिरर में है, कॉन्केव मिरर में है हमारा, कॉन्केव मिरर में है, वहां पे क्या हो रहा है? एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट हो रहा है, एक्चुअल कन्वर्जेंस कर लो, और एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट जब होता था तो क्या होता था? हमारा रियल, मतलब वास्तविक में हो रहा था तो वास्तविक छवि बनता था, यानी कि ये जो फोकस होगा वो क्या होगा? हमारा रियल फोकस। इसलिए क्या होगा? रियल फोकस। ओके, तो रियल फोकस होगा जो हमारा कॉन्केव मिरर का, वो होगा फोकस, क्या होगा? वो हमारा रियल फोकस होगा। और हाँ, एक चीज और, जो ये जो कॉन्केव मिरर है हमारा, ये क्या है? कॉन्केव मिरर है हमारा। तो कॉन्केव मिरर का फोकस क्या है? इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर का ये क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, ये तो इधर हमारा क्या है? सिल्वर का कोटिंग चढ़ाया हुआ, तो लाइट वोंट पास थ्रू दिस, और यहां से डालेंगे नहीं। तो अब कॉन्केव में क्या करते हैं हम लोग? जो बेंटिंग सरफेस है वहां से क्या, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने में हमारा क्या पड़ रहा है? फोकस पड़ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? रियल फोकस। और ये हमेशा जो कॉन्केव, अगर एग्जाम में कभी पूछा, जो फोकस होता है, जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकस हमेशा कहाँ होगा? उसके फ्रंट में या उसके बैक में? तो इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसके अलावा अगर इन केस कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ गया, अगर पूछ दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, कि रियल फोकस इज मेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर पूछा ऐसे जैसे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बोथ, ठीक है, और नाइदर वन नाइदर टू, मतलब नहीं कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका? रियल फोकस। तो हमारा सिर्फ कॉन्केव ही बना रहा है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट appears to be coming from what? बैक साइड ऑफ द मिरर। ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या इधर है, यहाँ पे क्या है? हमारा सिल्वर का कोटिंग है। तो ये देखो इसका फ्रंट साइड इधर हो गया, तो वी आर गेटिंग फोकस व्हाट? देयर एट द बैक ऑफ द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के मतलब केस में क्या हो रहा है? वी आर गेटिंग फोकस एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। और वहां पे देखो क्या हो रहा है? लाइट जो है वहां पे क्या, देखो ये तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा था ना, डाइवर्ज हो रहा है तो मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे मीट नहीं कर रहा। तो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है? ये वर्चुअली मीट कर रहा है, मतलब कि appears to be meeting at a point, इस फोकस पे मीट कर रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है। या ऐसे इन केस मतलब ऐसे भी कर सकते हो, इट appears to be diverging from this point, F से ही डाइवर्ज कर रहा है, इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, सभी मीटिंग नहीं, सॉरी डाइवर्जिंग नहीं होगा, appears to be what? डाइवर्जिंग फ्रॉम, इस पॉइंट से क्या कर रहा है? ये लग रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। हाँ, यहां से देखेंगे अगर तो लगेगा कि इसी पॉइंट से क्या हो रहा है? आ रहा है, appears to be coming from this point, ठीक है। तो बोथ सेंस बोथ आर, मतलब आप क्या कहोगे? सेम तो नहीं है, अलग अलग है। ये डिपेंड कर रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है।
तो चलो, तो इसका जो फोकस हो गया, इट विल बी व्हाट, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। ओके, इट विल व्हाट, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। और सेम होगा वही फोकस और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन है यहाँ पे भी सेम होगा। F इज इक्वल टू व्हाट, r/2 या हाफ आर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है। तो ये आपका इन जनरल क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फोकस बोल लो या प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज फोकस इज व्हाट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर इट इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, चलो, तो ये हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं जनरली जो पार्ट हो गया फोकस वाला पार्ट हमारा, कि ये फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने पहले ही देख लिया। तो ओके, तो इसके बाद जो आता है हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो है इमेजेस बनता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर कुछ रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर व्हाट, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द कर्व सरफेसेस। तो वो हम लोग जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द थिंग्स है, ताकि जो है ज्यादा चीज आप पढ़े ना, एक दिन में ज्यादा टॉपिक पढ़ने से क्या होगा, यू विल हैव सम कंफ्यूजन। अगर कम पढ़ोगे तो क्या होगा, कम पढ़ने का इन द सेंस मतलब हम क्लास के बारे में बोल रहे हैं, आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, यू कैन हैव अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर योर स्टडीज। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट किस में जाएंगे, जो हमारा जो मिरर जो इमेज बनाएगा, ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उस पे जो है हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे जैसे कॉनकेव मिरर से ही किए, तो उसका अलग अलग पोजीशंस पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे क्या इमेज बनाया, कहाँ पे इमेज बन रहा है, किस तरीके का इमेज बन रहा है। ओके, वी विल हैव सम ऑल दोस थिंग्स इन द अपकमिंग क्लास। ठीक, चलो, वाइंडिंग अप द थिंग्स हियर, मिलते हैं अगले क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।